बच्चों हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने क्लास 10th की फिजिक्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, तो ये इसमें से थर्ड लेक्चर है। और जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं देखे हैं जाकर आप देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। फिर आप इस थर्ड लेक्चर पे आएंगे तो और ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया हुआ है, इट्स अ वायर, और यहाँ कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। अब आपको भी पता है बैटरी लगाते ही सर्किट में करंट आता है। अब यहाँ पर अभी कोई बैटरी नहीं है और इस वायर को मैंने यहाँ पर जूम इन करा हुआ है। हम वायर का माइक्रोस्कोपिक व्यू ले रहे हैं। यहाँ पर जब भी हम किसी भी मटेरियल को बिल्कुल डीप में जाकर देखते हैं तो उसी को बोलते हैं बच्चों माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। कंडक्टर्स हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं हमारे कंडक्टर। और अगर मैं कंडक्टर में बात करूं तो कंडक्टर में बच्चों अप्रॉक्स 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर इतनी पॉपुलेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब में, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है। यहाँ पर एक मैंने कंडक्टर बना रखा है। अब आप देख सकते हैं इस कंडक्टर के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं ये रहे, ठीक है। बैटरी अभी हम लोगों ने नहीं लगाई। अब क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि बैटरी अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट पर रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे या नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो यहाँ इसका आंसर होगा बच्चों, जब कभी भी बैटरी नहीं लगाई जाती तो वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आराम से नहीं बैठते हैं, वो तब भी मोशन करते हैं। अब उनका मोशन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जब बैटरी नहीं होती तो उसका मोशन होता है बच्चों रैंडम मोशन लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं जिगजैग मैनर में। इट्स कॉल्ड रैंडम मोशन इनसाइड वायर व्हेन देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड। अब बात आती है कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ कहाँ से रही है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं उस एनर्जी को रिवील करूँ वो कौन सी एनर्जी है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का एक बिहेवियर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी भी मिल जाती है, मिनिमम एनर्जी अभी कितनी लेते हैं, मिनिमम एनर्जी अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर। जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर को इलेक्ट्रॉन ले ले तब भी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी है। तो ये वायर रूम में होगा। अगर ये वायर बच्चों रूम में है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रूम का टेम्परेचर गेन करेंगे और एनर्जी गेन करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं तो ये मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए देखिए इन सब ने क्या किया, यहाँ पर एक मोशन किया रूम की एनर्जी लेकर। तो इस तरीके से इनमें मोशन आया। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब ये मोशन कर रहे हैं तो इनके पास एक वेलोसिटी है, उसको हमने नाम दिया है u, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनके पास एक वेलोसिटी है जिसको हमने बोला u। इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं थर्मल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। अब थर्मल क्यों नाम दिया? थर्मल मीन्स होता है हीट। यहाँ पर इन्होंने रूम की हीट लेकर एनर्जी गेन करी और मोशन किया, इसलिए हम इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। यहाँ पर रैंडम मोशन होता है। ये जो मोशन हुआ ये क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी लेते हैं रूम टेम्परेचर से और उसी एनर्जी से ये मोशन करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो पहला फिगर है ये तब की कंडीशन है जब हमारे सर्किट में बैटरी ना हो, तो आपको वायर के अंदर कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 2। इस फिगर नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वायर को बैटरी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स अ सिंबल ऑफ बैटरी। अगर आपको सिंबल्स की भी नॉलेज नहीं है तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में नॉलेज लिया, आप जाकर उसे देखिएगा। ये होता है बच्चों बैटरी का सिंबल, वन हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल, अदर हैविंग नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें हम बात करते हैं कि जब बैटरी लगा दी जाती है क्या इनका मोशन चेंज होता है या फिर ऐसा ही मोशन होता है। तो देखते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर बच्चों प्लस की प्लेट है,
तो ये प्लस की प्लेट क्या करती है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। प्लस एंड माइनस बोथ आर अनलाइक कैटेगरी। तो ये जो प्लस की बैटरी होती है बच्चों, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग करती है। यानी ये जो प्लस का पोल है बैटरी में, ये सभी इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देता है, लाइक दिस, इस तरीके से जब बैटरी लगी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो मोशन है फिक्स्ड मोशन है, और इस बार ये सभी इलेक्ट्रॉन जो मोशन करके जा रहे हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, बैटरी के अंडर ये मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस बार जो इनकी वेलोसिटी होगी उसे हम बोलते हैं वीडी, और वीडी का यहाँ पर नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है उस स्पीड का नाम है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कब, जब एक वायर बैटरी से कनेक्ट होता है, क्योंकि बैटरी जो है अपनी खुद की पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आते हैं और पूरे सर्किट में घूमना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब क्या है, वैसे ड्रिफ्ट का बेसिकली मीन्स होता है बच्चों किसी के बहाव में बह जाना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी अपने बहाव में इनको खींच कर ला रही है। आपने देखा होगा, मान लीजिए नदी का पानी इस तरीके से बह रहा है इस डायरेक्शन में, अचानक से आप पेपर इसमें डालें, ठीक है, जैसे ही आप इसमें पेपर डालेंगे तो पेपर भी इसी वाटर के फ्लो में ही इसी के साथ चला जाएगा। लाइकवाइज बैटरी ने क्या कर रखा है, अपना यहाँ पर एक फ्लो क्रिएट कर रखा है, और इसी फ्लो में ये सभी इलेक्ट्रॉन्स भी चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के पहले एक वर्ड जोड़ते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वर्ड। तो आई होप आपको इन दोनों में एक डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें जब बैटरी नहीं होती तो ये कंडीशन होती है, और बैटरी हो जाती है तो ये कंडीशन होती है। इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिक्स्ड मोशन है, ना कि रैंडम मोशन, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट, और यहाँ थर्मल, और ये थर्मल आई कैसे, ये रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखूँ, इट इज़ डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये होती है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, चार्जेस का फ्लो करना समय के साथ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर बात आ रही है, जब भी चार्जेस किसी वायर या किसी कंडक्टर में से फ्लो करके जाते हैं तो ही हम उसे इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वायर में कैसे फ्लो करता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक बैटरी लगाया हुआ है, और बैटरी से हम लोगों ने एक वायर अटैच करा है, लाइक दिस। अब क्या होता है, ये है बच्चों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखिएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। HP का मतलब यहाँ पर हिप्पोपोटेमस नहीं है बच्चों, HP का मतलब है यहाँ पर हायर पोटेंशियल, एंड दैट वन इज लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ HP फॉर हायर पोटेंशियल, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप लोगों के लिए नया कंटेंट है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये लिखना मैंडेटरी है। LP इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर बच्चों एनर्जी का रूल होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा नदियों में पानी बहता है, किसी भी बॉडी में हीट फ्लो करती है, लाइकवाइज इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो करता है। अब यहाँ पर जब ये फ्लो करता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे फ्लो करता है, वो सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये हमेशा हायर पोटेंशियल से निकलता है इस तरीके से, और लोअर पोटेंशियल की तरफ चला जाता है ऐसे। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है बच्चों, करंट का जो फ्लो है वो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास दो टैंक हैं और दोनों वाटर टैंक हैं, ठीक है, और ये दोनों टैंक एक कॉमन पाइपलाइन से अटैच है, लाइक दिस। अब मान लीजिए इस टैंक में पानी फुल है, ठीक है, वो टैंक एम्प्टी है। अब क्या होगा, आप सभी को पता है, ये जो फुल टैंक है इसमें से पानी फ्लो होना शुरू होगा और यहाँ पर भरना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, वाटर फ्लो। और वाटर का फ्लो क्यों स्टार्ट हुआ, रीज़न क्या है, रीज़न ये है
क्योंकि बच्चों इसमें टैंक में हायर लेवल है, हायर लेवल, और यहाँ पर है लोअर लेवल। और एनर्जी का रूल होता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का रूल होता है कि वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही फ्लो करती है। अगर मैं यहाँ पर बॉडीज़ की बात करूँ, टेम्परेचर बॉडीज़, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, T1 का टेम्परेचर ग्रेटर है T2 से। कहने का मतलब ये जो बॉडी आप देख रहे हैं T1, इसका टेम्परेचर ग्रेटर है, यानी ये है हॉट बॉडी और ये है कोल्ड बॉडी। अगर मैंने दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया तो बच्चों यहाँ पर जो हीट है वो कैसे फ्लो करती है, यहाँ पर जो हीट का फ्लो होगा वो होगा बच्चों हायर से लोअर की तरफ। ये है हॉट बॉडी इज कॉल्ड हायर टेम्परेचर बॉडी एंड कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो आपने ये भी देख लिया कि सर हीट एनर्जी का भी फ्लो हायर से लोअर ही हो रहा है। तो क्या करंट भी एक एनर्जी है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक करंट भी फिर कैसे फ्लो करना चाहिए? बैटरी के हायर पोटेंशियल से निकलना चाहिए और लोअर में जाना चाहिए। तो इन्हीं एनर्जी के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने करंट का भी फ्लो वही बनाया, हायर से लोअर की तरफ। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हम इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या फ्लो की डायरेक्शन होगी। जब बच्चों सबसे पहले करंट के बारे में बताया गया कि करंट हायर से लोअर जाता है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तब तक नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या कहा, कुछ सालों बाद जब इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता लगा कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है देखिए वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ आपको नेगेटिव पार्टिकल शो कर रहा हूँ। अब सुनिए, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कौन खींचेगा? बैटरी। और बैटरी पता है इन्हें किधर खींचेगी? करंट तो ऐसे निकल के जा रहा है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से, ऐसे, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप एक फ्लो का डायरेक्शन देखो ध्यान से, करंट फ्लो कर रहा है हायर से लोअर। क्या हमारे इलेक्ट्रॉन रिवर्स जा रहे हैं करंट के? लोअर से हायर। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंदर फ्लो करते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इस तरीके से। और या फिर एक मैं कॉमन लाइन के साथ बोलूँ, करंट ऑलवेज फ्लोज, करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट जाते हैं, इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक करंट को हम इसलिए बोलते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। द कंप्लीट नेम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। क्यों बोलते हैं? कन्वेंशनल का मीन्स होता है एक प्रथा। जब से ये करंट की डायरेक्शन मानी गई थी तब से लेके अब तक वही डायरेक्शन है, हायर लेवल टू लोअर, आई मीन टू से हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की वजह से इसको गलत नहीं किया, इसको वैसे ही रखा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको पहले इतना समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? चार्जेस का फ्लो होता है कंडक्टर में। जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये हायर से लोअर फ्लो करता है और इनके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अभी तक मैंने इतना आपको बताया है। अब आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास बच्चों एक करंट का फॉर्मूला होता है, वी हैव Q/T। डेफिनेशन क्या है? चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम। वही हम यहाँ पे एक मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, करंट इज द रेशो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम करंट की यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होती है वो होती है बच्चों एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। साइंटिस्ट का ये नेम है एम्पियर, इनके नाम पर हम इसकी यूनिट रख रहे हैं, सिंबल कैपिटल ए। अगर मैं एक और यूनिट की बात करूं, और एक और यूनिट है I इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? Q/T। Q चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की सेकंड। सो कूलाम सेकंड इनवर्स इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ करंट। ये कूलाम वगैरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है बच्चों। तो ये हो गई यूनिट की स्टडी। आगे हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको पता होगा, यानी यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर का आइडिया मिलता है कि कितना करंट जा रहा है। जैसे अगर मैंने बोला इस बैटरी ने मान लीजिए बनाया 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर,
तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा कि इतना करंट बन रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये 9th में भी था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने आपको सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया। अब इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज़ 1 एम्पियर, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं डिफाइन 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर होता कितना करंट है, उसे हम चर्चा करते हैं। करंट का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा Q/T। अब देखिए, मुझे 1 एम्पियर लाना है। अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम और टाइम की जगह 1 सेकेंड रखूँ, ध्यान से सुनिएगा, 1 एम्पियर अगर मुझे लेकर आना है, तो चार्ज की जगह अगर मैं 1 कूलाम और टाइम की जगह 1 सेकेंड पुट करूं, तो आपको कितना मिलेगा, 1 कूलाम पर सेकेंड, या फिर 1 एम्पियर भी कह सकते हैं। तो ये तो आ गया मैथमेटिकली। अब इसको वर्बली कैसे डिफाइन करोगे, किसी को कैसे समझाओगे, तो सुनिएगा। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। जब बच्चों 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है, तो उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। यहाँ पर हम इसी लाइन को मेंशन करते हैं, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब बात आती है, आपको क्या ये समझ में आ रहा है 1 कूलाम क्या होता है? आपको ये पता है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे होंगे? नहीं पता। चलिए मैं ये आपको बताता हूँ। 1 कूलाम का मतलब क्या होता है, ये अब हम समझते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन तो समझ लिया। अब थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं कि 1 कूलाम आखिरकार होता कितना है। ठीक है, चलिए। अब देखिए बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 1 कूलाम कितना होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था चार्ज ट्रांसफ़र का फॉर्मूला। किसी भी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा, हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। Q = NE, वेयर N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, E इज़ एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी, याद है क्या आप लोगों को? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमें 1 कूलाम देखना है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सुनिएगा, चार्ज की जगह आप रखिए 1 कूलाम, क्योंकि ये है क्या है बच्चों, चार्ज। ठीक है, एन हमको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए। जब आप बच्चों 16 को 10 से डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा 0.62। अब देखिए 10⁻⁻19 है। जब कभी भी डिनोमिनेटर से आप नेगेटिव पावर ऊपर ले जाते हैं, तो वो बन जाती है प्लस की पावर। अगर मैं इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करूं 1 प्लेस आगे, तो हो जाएगा 6.2, और यहाँ उतनी ही पावर कम हो जाती है। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको एन मिल गया। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो याद रखिए, आज से जब भी कभी भी 1 कूलाम चार्ज की बात होगी, तो आप समझ जाएंगे कि अगर 1 कूलाम चार्ज वहाँ से फ्लो हुआ है, तो कहने का मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। 6.2 × 10⁻18 इन इलेक्ट्रॉन्स का बंच वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है इलेक्ट्रॉन का। तो आई होप आपको 1 कूलाम भी समझ में आ गया होगा, होता कितना है, इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास यहाँ डिवाइस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं, यूज टू मेज़र करंट। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ये सिंबल इसका कुछ ऐसे होता है, ए और यहाँ पे प्लस एंड माइनस। ठीक है, एमीटर याद रखिएगा। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम करंट को नाप सकते हैं कि कितना करंट आ रहा है किसी वायर में, और ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है बच्चों। एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं सर्किट में। सिंबल में यहाँ पर ए बनाते हैं और प्लस माइनस टर्मिनल दिखाते हैं, ये होता है इसका सिंबल। तो यहाँ पर बच्चों, ये मैंने जितना हो सके उतना आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नॉलेज दिया। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, वो है कुछ ये। देखिए, I = Q/T तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको याद करना ही है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिखेंगे इसे, Q की जगह कितना लिख सकते हैं, NE। ठीक है, अपॉन T। तो बच्चों, ये भी एक करंट का फॉर्मूला होता है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, NE/T। आया किसकी मदद से, इसकी मदद से, Q = NE। अब हम ऐसा करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जैसा कि बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, इतना कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है 10 सेकेंड में। तो आपसे पूछा है करंट कितना बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली Q/T लगाएंगे।
चार्ज की वैल्यू ये होती है कूलाम में, ऐसे रख दीजिए 2.3 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है हमारे पास 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, कैसे कर सकते हैं, इस डेसिमल को हटाएं, एक ज़ीरो ऐड करें, 23 हो गया, ये 10 की पावर प्लस 19, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर से इस स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा नेगेटिव में 19 इंटू 10 की पावर -2, 23, 10 की पावर 19 - 2 कितना हो गया 17। तो ये आपको मिल गया बच्चों इतना करंट। इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड करंट 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कुछ ऐसा आ जाए क्वेश्चन, करंट बताइए अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 5 सेकंड में। इस बार बच्चों आपको चार्ज नहीं दिया, चार्ज जब भी दिया जाएगा तो यूनिट क्या होगी, कूलाम। अब बोला एक नंबर है, ये इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो दिस इज n, ये इस बार आपको दे रखा है n, और ये आपको टाइम दे रखा है। तो क्या कोई करंट में n की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताया था NE/T, इसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू पुट करें 1.6 इंटू 10 की पावर 19, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता ही होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, टाइम 5, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिएगा, कैसे कर सकते हैं, 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब देखिए -19 है +19 है, ये हो जाएगा 0 अपॉन 5, किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, यू विल गेट 1.6 इंटू 1.6/5। अभी बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी टास्क है, इसको आप खुद करिएगा, एम्पियर आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में तो कैसे उनको किया जाएगा। आपको ये पावर का कंसेप्ट आना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए आंसर को निकालने के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोज लेक्चर को कवर करिए, किसी भी डाउट के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।